हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज मैं आपको कश्मीरी गेस्ट हाउस की एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ। अंकित, अनुज और विकास अपने काम से एक वेकेशन चाहते थे, इसलिए उन्होंने कश्मीर जाना तय किया। क्योंकि स्नोफॉल भी हो रहा था तो उन्हें लगा कि हम लोग इस वीकेंड कश्मीर चलते हैं। तो दोनों ने दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर की फ़्लाइट ली और श्रीनगर उतरे। और वहाँ जाके उन्होंने एक सस्ता सा गेस्ट हाउस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं मिला। तो तीनों गेस्ट हाउस की तलाश में चलते चलते शहर से थोड़ा आगे निकल गए। तभी उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा गेस्ट हाउस दिखा। उस गेस्ट हाउस के बाहर ही गेस्ट हाउस के रेट्स लिखे हुए थे और वो काफ़ी सस्ते थे, इसलिए तीनों अंदर गए। वहाँ पर बहुत बड़ा सेब का बगीचा था और अंदर जाके एक काफ़ी सुंदर विला था। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तभी वो अंदर गए तो उन्हें एक बूढ़े बाबा जी मिले, जिन्होंने तीनों का स्वागत किया और उन्हें रुकने के लिए कमरा दिया। वो कमरा उन्हें काफ़ी सस्ती रेट में मिल गया था, इसलिए तीनों खुशी खुशी वहाँ रुक गए। लेकिन उस गेस्ट हाउस में खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था, जो कि बड़ी अजीब बात थी। लेकिन उस बूढ़े बाबा जी ने बताया कि यहाँ से थोड़ा आगे एक ढाबा है, तो वो वहाँ जाकर खाना खा सकते हैं। तो तीनों के तीनों दोस्त उस ढाबे पर चले गए खाना खाने। जब वो तीनों वहाँ बैठकर खाना खा रहे थे तो सभी लोग उन्हें अजीब तरीके से घूर रहे थे। तभी वो जो ढाबे वाला था वो उन तीनों को देखकर एक आदमी से कहता है कि मैंने सुना है ये तीनों उस गेस्ट हाउस में रुके हैं। अब वो लड़की इन्हें नहीं छोड़ेगी, वो इन तीनों को भी जान से मार देगी। ये सुनकर अंकित, अनुज और विकास तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने खाना बीच में ही छोड़ दिया और तीनों उस गेस्ट हाउस की तरफ निकल गए। तब तक रात भी हो गई थी। जब वो उस गेस्ट हाउस में पहुंचे तो विकास को पता नहीं क्या हुआ, वो एक सेब के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जब अंकित और अनुज वहां पहुंचे तो विकास बोला कि तुम लोग जाओ, मैं अभी यहीं पर बैठता हूँ। तो दोनों अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर देखते कि विकास वहाँ नहीं था। लेकिन तभी अंकित ने ऊपर की तरफ इशारा किया और जब अनुज ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि विकास उस पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ है और तभी अचानक विकास नीचे गिर पड़ा। और जब उन्होंने उसकी नब्ज चेक की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विकास अब इस दुनिया में नहीं था। अंकित और अनुज वहां से उल्टे पैर भागने की कोशिश करने लगे। तभी अनुज को अपने सामने वो बूढ़ा आदमी दिखा, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था। उसका पूरा चेहरा सफेद था। अनुज डर के मारे कांपने लगा। तभी उसने एक और आवाज सुनी। वो आवाज अंकित के चिल्लाने की थी और उसने देखा अंकित भी उस सेब के पेड़ से नीचे गिरा, जो कि अभी ठीक उसके पीछे था। अनुज को समझ आ गया कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अगले दिन सुबह उन तीनों दोस्तों की बॉडीज उसी गेस्ट हाउस में मिली, जो कि 10 सालों से बंद पड़ा हुआ था और गांव वालों को पता था कि ऐसा ही होगा। ये थी आज की हॉरर स्टोरी। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।